बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़िया हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामाइन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं इबादत खाने हुसैनी दारुशफ़ा में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का काम तकमील तक पहुँच रहा है। इंशाअल्लाह इसका इब्तिदा अमल में आने वाला है। इस सिलसिले में हम ये तमाम तफसीलात आपके रूबरू नाज़रीन और सामाइन की खिदमत में पेश करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। और बिलखुसूस मैं चाहता हूँ कि हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल से आप जुड़े रहें, साथ रहें, और बिलखुसूस आप साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तमाम आपके ममनून व मशकूर हैं। तो इस इत्तला के लिए मैं आपके रूबरू आया हूँ, और ये इत्तला बज़ुबानी है हसनैन साहब मैं आपके रूबरू पेश करूँगा। मैं हसनैन साहब को दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपका याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मक़दम है। मैं इस मौके पे मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि आज शहादत का रोज़ है। इमाम मदद आप तमाम मोमिनीन से भी कहूँगा, और हसन साहब से और इनकी कमेटी से भी, इमाम मदद जो कि काम अल्हम्दुलिल्लाह तकमील तक पहुँच रहा है, तो कहाँ तक पहुँचा है और इसके लिए आपकी तैयारियाँ क्या है, वक्त इब्तिदा ये तमाम मुकम्मल हो जाएगा। ये तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंशाअल्लाह हम लोग 3 फरवरी को ठीक 6 बजे इसका इनाग्रेशन करेंगे इंशाअल्लाह, और हमारी तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। और अभी बस लास्ट मिनट के कुछ काम हैं और क्लीन अप करना है, जो हम लोग 31 तक वाइंड अप कर लेंगे, ताकि फर्स्ट के दिन मस्जिद को फिर पाक करेंगे और कारपेट वगैरह बिछा के फिर प्रिपरेशंस कर लेंगे इनाग्रेशन के। माशाल्लाह। तो इस इफ्तिताह में ये तमाम लोग कौन कौन आप दावत दे रहे हैं और कौन कौन आ रहे हैं? जैसा कि पोस्टर्स शाया हो चुके हैं, ये अलग दावत है, मगर आप मोमिनीन को भी, अब तमाम शहर हैदराबाद के मोमिनीन के लिए भी आप दावत पेश कर दें इस चैनल के ज़रिए। सबसे पहले तो मैं तमाम मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए यहाँ पे, क्योंकि इबादत खाना हुसैनी जो है हम सब की शान है और हम सब का मरकज़ है, अज़ादारी का भी मरकज़ है, नमाज़ों का भी मरकज़ है। तो सबसे पहले तो मैं मोमिनीन को चाहूँगा कि हर कोई आए, और इनके अलावा हम लोग हैदराबाद के जितने भी उलमा हैं, सारे उलमा को दावत दिए हैं, और साथ में कुछ VIPs को भी बुलाया है। तो इंशाअल्लाह असदुद्दीन साहब ने कंफर्म किया है कि वो आएंगे, और भी बहुत सारे नाम हैं हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, जैसा कि गोल्डी साहब है, और उलमा में हैदर आगा साहब है जो वक्फ बोर्ड में हमारे नुमाइंदे हैं, और हमारे कॉर्पोरेटर साहब है। तो ये सभी लोग आएंगे। इनके अलावा भी और भी लोग हैं, और भी VIPs हैं जिनको हम बुलाए हैं। इसके अलावा जैसे इफ्तिताह किसके हाथों से अमल में आएगा? इफ्तिताह जो है नबील हसन साहब, जो हमारे पास तकरीबन 25 साल से ज़्यादा से नमाज़ पढ़ा रहे हैं, वही हमारे मस्जिद का और इबादत खाने हुसैनी का इफ्तिताह करेंगे, जिसकी शुरुआत ठीक 6 बजे होंगी। वक्त की बहुत पाबंदी होगी, 1 मिनट इधर उधर नहीं होगा। 6 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। हदीस किस्सा और कुरान की तिलावत छोटी सी, फिर उसके बाद बाजमात नमाज जो नबील हसन साहब ही पढ़ाएंगे, और वहाँ से फिर सिलसिलतन एक मुख्तसर सा जश्न होगा, फिर और 3 मुख्तसर से 10-10 मिनट के तकारीर। तो ये फंक्शन बहुत ही शॉर्ट और एक अपने मुक़र्रर कदा वक्त में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ियात है और भी जश्न हैं। तो हम इसको टाइम पे शुरू करेंगे और टाइम पे ख़त्म करेंगे, और मोमिनीन से चाहेंगे कि वो भी वक्त पे आ जाए। इसके अलावा जैसे आम तौर से यहाँ कहा यह जाता है कि इस इबादत खाने हुसैन की जो कमेटी है, वो कमेटी कब तश्कील दी गई, आपको सदर कैसे मुंतखब किया गया, ये तमाम सवालात लोगों में उठते हैं और आप तक भी ये बात पहुंची होगी। तो इस ताल्लुक़ से भी थोड़ा सा आप क्लियर फरमाएंगे? जी हाँ, ये सवालात तो लोगों में तो नहीं उठे, लेकिन चंद हजरात जो मुसलसल इबादत खाने की तामीर में रुकावट की कोशिश करते आए हैं, उन्होंने ही अलग अलग किस्म के अफ़वाहें फैलाई हैं, जिसमें से ये भी एक अफ़वाह है कि कमेटी लीगल नहीं है। तो
تو میں چاہوں گا کہ اتفاق سے ہمارے ساتھ نقی بھائی ہے جو ہماری کمیٹی کے سب سے پرانے ممبر ہے یہاں پہ موجود ہے، تو میں چاہوں گا کہ نقی بھائی اس سوال کو آنسر کریں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ یہ آپ اپنا پورا تعارف کروائیے۔ جی میرا نام ہے سید علی نقی، اور میں تقریباً جب میرا ایجوکیشن کمپلیٹ ہوا کیمیکل انجینئرنگ کا، اس کے بعد میں جاب شروع کیا، اور وہی ٹائم پہ تقریباً ارلی 70s سے میں کمیٹی میں ہوں۔ یہ متولی کمیٹی ہے، اور اس زمانے میں علی محمد موسوی صاحب ہمارے پریسیڈنٹ ہوتے تھے، جو لیبر کمشنر تھے، اور کئی سال تک وہ تھے پریسیڈنٹ، اور ان کی انتقال کے بعد سید علمدار موسوی صاحب جو پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ، وہ پھر پریسیڈنٹ بنے۔ اور جیسا ایک کمیٹی کے کوئی ایک ممبر یعنی کوئی نکلتے تو نہیں ہے، لیکن وہ ان کا انتقال ہونے کے بعد گزر جانے کے بعد آپ کمیٹی جو ہے دوسری کمیٹی کو، یہ متولی کمیٹی کے اختیارات میں ہے کہ دوسرے ممبر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سیکشن 42 میں ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، اور وقف بورڈ کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہ سب۔ یہ اس کے علاوہ جیسے منتخب کیا گیا تو حسنین صاحب کو تمام کمیٹی نے منتخب کیا۔ جی دیکھیے، اب اس کے بعد علمدار موسوی صاحب کا جب انتقال ہوا، اس کے بعد کیپٹن ہادی صادق وہ پریسیڈنٹ بنے، اور ان کے انتقال کے بعد پھر ہم اس کے لیے پوری کمیٹی غور کر کے اس کے بعد میں ہمارے حسنین صاحب کو پریسیڈنٹ بنائے ہیں، اور بابا حیدر بابا جو ہیں وہ سیکرٹری ہیں۔ پہلے افضل نور خان صاحب سیکرٹری تھے، اور ہادی صاحب پریسیڈنٹ تھے، ان کے بعد یہ ہے۔ تو یہ متولی کمیٹی کے رولز میں ہے کہ ہم آپٹ کرتے اور کمیٹی کے لحاظ سے کرتے ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم ہم وقف بورڈ کو اطلاع دیتے رہتے ہیں کہ یہ چینجز آتے رہتے ہیں، یہ ہمارے رولز میں ہیں۔ تو میں حسنین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے تمام مومنین نے بھی دعائیں کی ہیں یہ عبادت خانے کی تکمیل کے لیے، تو ان کا بھی آپ شکریہ ادا کریں، اور تمام مومنین کو بھی آپ دعوت نامہ دے چکے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مومنین کا تمام دنیا سے دعائیں ہو رہی تھی، آپ تو جانتے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ مومنین کو اور تمام لوگوں کو شکریہ ادا کریں۔ جی ہاں، میں شکریہ ادا کروں گا سارے مومنین کا جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ساتھ دیا، اور خاص طور پہ جنہوں نے دعائیں کی یا کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ڈونیشنز کے ذریعے سے یا اپنے سروسز کے ذریعے سے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ حیدرآباد کے جو باہر رہتے ہیں مومنین مومنات، ان سب ایک بہت ہی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے اس لمحے کا کہ عبادت خانہ حسینی کی تعمیر کی جائے اور اس کی انوگریشن ہو، اور اللہ نے یہ وقت لا دیا ہے، اور ہم اللہ کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہر قدم پر ہماری مدد کی، ایسے وقت پر بھی مدد کی جب کافی سخت وقت تھا، اور انہوں نے ذریعے بھی بنائے جس وجہ سے ہمارا کام بہت ہی آسان ہوا۔ تو اللہ کا بھی بہت بہت شکر ہے، اور مومنین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ آپ جیسا مجالسوں کے لیے کسی قسم کی پابندی ہے کوئی کروانا چاہتا ہے، جو زمانے سے مجالس ہو رہے ہیں، اس میں کچھ رکاوٹ یا وہ اسی طرح عمل میں رہے گا؟ جی، ہمارے عبادت خانے کی تعمیر کا مقصد جو ہے عزاداری کو اور بڑھانا ہے، اور زیادہ مومنین کے لیے سہولتیں فراہم کرنا ہے، نہ کہ کسی کے لیے کوئی مشکلات پیش کرنا۔ اور کوئی بھی، چاہے وہ شیعہ ہو یا چاہے وہ اخباری ہو، کوئی بھی یہاں مجالسیں کرا سکتا ہے۔ صرف یہ کہ آپ یہاں کے جو رولز ہے جو مومنین کے انٹرسٹ میں بنائی گئی ہیں، بس ان کو فالو کریں، اتنی ہماری گزارش ہے۔ تو اس میں ہدیے میں کچھ کمی کی گئی ہے یا ہدیہ کچھ مقرر کیا گیا جشن و مجلس کے لیے؟ ہمارا ہدیہ جو ہے دن میں اگر ہو تو 800 روپے ہے، اور رات میں اگر کوئی مجلس کرتا ہے تو 1000 روپے کچھ ہے، جو کہ ہمارا ہارڈلی کچھ کاسٹ کور کرتا، لیکن فی الحال ہم نہیں چاہتے کہ مومنین پہ کچھ برڈن ڈالے کچھ اور اس کا، جب تک ہم چلا سکیں گے، اور ہمیں کانفیڈنٹ ہے کہ ہم ایسے ہی چلائیں گے اور مومنین پہ کبھی بار پڑنے نہیں دیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو 1 سال پہلے بتایا تھا کہ ہمارا الٹیمیٹ ایم یہی ہے کہ مومنین سے کم پیسہ لیا جائے، اور اس کا مینٹیننس کا خرچہ ڈونیشن یا کارپس کے ذریعے سے
निकाला जाए। तो ये अगर खाने वगैरह की मजलिस रही तो भी यही कॉस्ट रहेगा, यही पैसे रहेंगे, या उसका अलग इजाज़त मिलेगी कि यहाँ खाना खिला सकें? जी हाँ, खाने के लिए चूँकि धुलने धुलाने का मसला होता है तो शायद कुछ मार्जिनली ज़्यादा हो, लेकिन अभी हमारी कमेटी ने उसका कोई डिसीजन नहीं लिया है। फ़िलहाल सिर्फ इतना मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ के कुछ ख़ास इंक्रीज़ करने का हमारी कमेटी भी फेवर में नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मेंटेनेंस अच्छे से हो, क्योंकि मेंटेनेंस अच्छे करने के लिए अच्छे लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, अच्छे सैलरी देना पड़ेगा, और इसके हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी फंडिंग सिक्योर करें इंटरनली भी और कॉर्पस के ज़रिए भी, और फिर ऐसा होने के बाद तो हम लोग को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मोमिनीन से कुछ एक्स्ट्रा लिया जाए। माशाल्लाह। तो जैसे मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह कि हसनैन साहब ने पर्सनल कहा था कि मेरी अपनी पर्सनल राय है, कमेटी की नहीं, मैं ये तो चाहता हूँ कि मजलिस और जश्न के लिए मुफ्त रखा जाएगा, ऐसा मैं आप अपनी पर्सनली कहा था, मगर कमेटी इसका डिसीजन लेगी, ये आपने कहा था। ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इनके इरादे में परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, हो रही है ऐसे। उसी तरह मैं अर्ज़ कर दूँ कि आप तमाम मोमिन मोमिनात के लिए दावतनामा हसनैन साहब ने दिया है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इस मौके पर इंशाल्लाह नमाज और जश्न होगा, पहले तिलावत कलाम मजीद होगी, उसके बाद अज़ान और नमाज होगी बजमात, और नमाज के फ़राइज़ जो अंजाम देते आए हैं हमारे नबी हसन साहब क़िबला, वही अंजाम देंगे। ये तमाम तफसीलात के लिए हमने ज़हमत दी थी हसनैन साहब को। और इसके अलावा जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा, तो यहाँ पे कोई लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आना पड़ेगा, या आने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन या किस तरीके की? नहीं, हम लोग को जो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे उन लोग की है जो मेहनत करके साफ़ सफाई में ख्याल कर सके, तो इसके लिए सिर्फ क्वालिफ़िकेशन ये है कि मेहनती हो और नेक हो, दियानतदार हो, नेक हो, ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका ख्याल रखा जाएगा। मेरी अपनी जानिब से हर रोज़ों में ये ख्याल रखा जाता है कि मोमिनीन ताउन करके एक एक दिन बुक करते हैं, तो जो हज़रात दीन में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त दें, एक एक दिन अगर वो खिदमत में लगा दें। तो जैसे हमारे रोज़ों में इंतज़ामात के लिए बड़े बड़े ओहदेदार भी आते हैं, आके अपना नाम अपनी फ़हरिस्त में रखते हैं। उसी एतबार से जो मोमिनीन हज़रात खिदमत का जज्बा रखते हैं तो वो हमारे हसनैन साहब से रब्त पैदा करें, और दूसरे जो हज़रात हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए जो खिदमत करना चाहते हैं, वो आप इस कमेटी से और हसनैन साहब से रुजू हो। हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, और मोमिनीन आप से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम इस प्रोग्राम को मुलाहिज़ा फरमाएँ। अगर किसी किस्म की खादिम की जानिब से अगर कमी पेशी रह गई तो मैं माज़रत चाहता हूँ, और इस गलती को दरगुज़र कीजिए और हमारे प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाइए। और हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा और सादत अली खादिम तमाम टीम आपके साथ मौजूद है, और जो प्रोग्राम आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो तो आप अपनी राय हमारे पास ज़रूर भेजें। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन रुखसत होता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।